गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। वियोजन अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे जो वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार से अभिक्रिया होता है, कौन से पदार्थ उसमें भाग लेते हैं, किस प्रकार से भाग लेते हैं और किस प्रकार से प्रतिफल का निर्माण होता है और क्या संयोजन अभिक्रिया की तरह ही वो काम करता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था, तो आज हम लोग संयोजन अभिक्रिया को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग वियोजन अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया में जब दो पदार्थ या तो तत्व या यौगिक, हम यही ना पढ़े थे, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण लिया था, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया जाता है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, मतलब कार्बन का मीन्स क्या हो गया दोस्तों, कोयला हो गया। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, आप लोग को जैसे कि बताया गया। ओके, फिर मैंने एक और उदाहरण दिया था, ये हो गया दो तत्वों के बीच अभिक्रिया। मैंने एक और उदाहरण क्या दिया था, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैंने दो तत्वों और तत्वों के बीच भी आपको संयोजन अभिक्रिया करके दिखाया था, एक तत्व और एक यौगिक के बीच भी संयोजन अभिक्रिया करके दिखाया था, और दो यौगिकों के बीच भी संयोजन अभिक्रिया करके दिखाया था। आज हम लोग दोस्तों जो पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी आप लोग जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया जिसे आप लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको बताते हैं कि वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के उल्टा होता है, विपरीत होता है, व्युत्पन्न होता है। जो समझिए एक तरह से उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया में दोस्तों क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए तत्व का निर्माण करता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में उल्टा है। इसमें है जब कोई पदार्थ बड़ा पदार्थ या यौगिक टूटकर दो नए पदार्थों का निर्माण करता है। जब कोई पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थों का निर्माण करता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया मतलब जब कोई बड़ा यौगिक, ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए परिभाषा में दो तीन तरह से दे रहा हूं, आपको जैसा पसंद आए वैसे। जब कोई बड़ा यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिक या तत्व का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। एक दो उदाहरण आपको आ गया होगा, जैसा कि एक उदाहरण है दोस्तों, हाइड्रोजन जल H2O जल H2O। जब H2O को तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है दोस्तों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जब H2O को तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक बड़ा यौगिक हो गया जिसमें हम तोड़ने के बाद दो छोटे छोटे तत्व का निर्माण हुआ। अब हम लोग कुछ बड़ा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ बड़ा करके देखते हैं, इसमें कुछ बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, कुछ बड़ा करके देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है
ठीक है दोस्तों, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। अभी हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। वेट, आराम से रहिए, समझ में निश्चित आएगा। जो 2 मिनट का वीडियो देख के जाएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, जो वीडियो को पूरा देखेंगे उसको निश्चित ही आपको एक निष्कर्ष पता चल जाएगा। अगर निष्कर्ष ना पता चले तो नेक्स्ट वीडियो नहीं देखिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आना हो तो अपने वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी क्लास को अगर पूरा आप नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो क्या हुआ? CaCO3 को जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब के बारे में पढ़ रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा? कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना के एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अब यहां से सवाल क्या बनेगा? और कैल्शियम ऑक्साइड को सीमेंट बनाने में भी निर्माण किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को सीमेंट बनाने में भी निर्माण किया जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया हम लोगों ने क्या पढ़ा? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई बड़ा यौगिक टूटकर 2 छोटे छोटे यौगिक या तत्व में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ी लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहते हैं अब वियोजन अभिक्रिया का प्रकार हम लोग देखें। जो COC3 मतलब कोई बड़ा यौगिक, जब समझिए कोई बड़ा यौगिक, एक ही, कोई 2 नहीं, एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 छोटे छोटे यौगिक, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिक या तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार में समझिएगा, ये समझिएगा 3 तरह से वियोजन अभिक्रिया हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग एक और उदाहरण पढ़ लेते हैं, एक और समीकरण पढ़ लेते हैं वियोजन अभिक्रिया का। जब पोटासियम क्लोरेट को KClO3 पोटासियम क्लोरेट को जब पोटासियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब हमें पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या समझे आप लोग? जब पोटासियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अब देखिए, क्या ये समीकरण संतुलित है? बताइए। पोटासियम क्लोराइड का अणु यहाँ भी एक, तो ये संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन का अणु 3, यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु 2, तो संतुलित यहाँ पर नहीं। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पर 3 डालते हैं तो ये 6 हो जाता है, और यहाँ 2 डालते हैं तो ये 6 हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? संतुलित हो गया। ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन पोटासियम असंतुलित हो गया। पोटासियम क्या हुआ? असंतुलित हो गया। पोटासियम क्लोराइड असंतुलित हो गया। अब ये यहाँ पर पोटासियम क्लोराइड की संख्या 2 हो गया, तो यहाँ अगर हम 2 डाल देते तो ये समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास में बना रहा था, कुछ कारण बस क्लास कैमरा बंद हो गया तो दोबारा बनाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा, क्योंकि मेहनत खराब हो गई। ठीक है, मैंने बताया जो वियोजन अभिक्रिया के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन।
अब हम लोग इसको पढ़ेंगे जो उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, विद्युत वियोजन किसे कहते हैं। वैश्य अभिक्रिया, वैश्य अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैश्य अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोलर लाइट को प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो बैटरी चार्ज होता है तो उसके हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। दूसरा उष्मीय वियोजन, जब कोई अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता, जब कोई अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम चावल पकाते हैं तो हम आग जो नीचे से देते हैं तो वो उष्मा का काम करता है। क्या करता है, उष्मा का काम, वो गर्म, वो हीट करता है किसी भी बर्तन को, तो वो उष्मा का काम किया। क्या किया, उष्मा का काम। तीसरा विद्युत वियोजन, वैसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत की आवश्यकता हो तो उसे हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया में जैसे कि जल में जब H2O में आप विद्युत धारा प्रवाह करिएगा तो हाइड्रोजन एक तरफ और ऑक्सीजन एक तरफ चली जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग वैद्युत वियोजन अलग पढ़ेंगे तो उसमें आपको विद्युत के बारे में, कैथोड एनोड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये था अभी तक का क्लास। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है ये भी जानते हैं, पहले क्वेश्चन जान लेते हैं कैसे बनेगा। अगर 5 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग वियोजन अभिक्रिया लिख दीजिए, उसके 2 समीकरण लिख दीजिए, उसका उष्मीय वियोजन लिख दीजिए, प्रकाशीय वियोजन लिख दीजिए, उसके बाद विद्युत वियोजन लिख दीजिए। अच्छा नंबर देगा 5 नंबर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे बनेगा। आपसे पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड को एक दूसरे नाम से क्या चीज से जाना जाता है। तो आपको अगर क्लास ध्यान से देख रहिएगा तब ना आपको पता चलेगा जो कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सवाल क्या आएगा, कली चूना किसे कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन लिख देगा 2-3 को, कली चूना किसे कहा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। फिर तीसरा, किस निर्माण में, वैसे तो बहुत सारे निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है लेकिन ऐसे पूछ देता है, अगर सीमेंट वहां पर ऑप्शन रहे तो मान दीजिए क्योंकि फेमस है। किसके निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलिएगा सीमेंट निर्माण में किया जाता है। सीमेंट निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है ये भी सवाल आएगा, तो आप क्या कहिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लिए और क्वेश्चन आएगा। वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या वियोजन बोल सकते हैं, संयोजन इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसके विपरीत है, तो ऑप्शन रहेगा अपघटन वियोजन, कौन सा, मतलब वैद्युत वियोजन, एकल विस्थापन किसके विपरीत है, तो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और सर्दी ज्यादा हो गया इस कारण से छींक आ रहा है। ठीक है, तब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से। हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर हमें मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ओके, हम लोगों ने जाना जब 2 तत्वों के बीच अभिक्रिया होता है, उसके बाद एक तत्व और एक यौगिक के बीच अभिक्रिया होता है, 2 यौगिकों के बीच अभिक्रिया होता है। ये सब सारे देखे थे। अगर जो नहीं देखे हैं पहला वीडियो संयोजन अभिक्रिया का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ओके, क्योंकि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है। ओके, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, एक मिनट, हम लोगों ने पढ़ा
वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने जाना वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। ये बात एक जाना, मतलब विपरीत का मतलब उल्टा। तो वहां जब दो तत्व लेते हैं तो यहाँ दो तत्व निकलेगा, वहां एक तत्व का निर्माण होता है तो यहाँ एक तत्व लिया जाए। उल्टा का मतलब यही ना हुआ। वहां क्या बोलता है? जब दो या दो से अधिक तत्व, लेकिन यहाँ क्या बोलता है? किसी बड़े एक पदार्थ को या यौगिक को, पदार्थ यौगिक बोल सकते हैं, को तोड़कर, टूटने पर या तोड़कर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसका उल्टा हुआ, समझ में आ रहा होगा। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी बड़े यौगिक को टूटने से दो या दो से अधिक नए तत्व या यौगिक का निर्माण हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया का 3 टाइप्स होता है, उसमें वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। इस सारे बातों को हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये था उसमें वियोजन का क्लास, जिसमें हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया का भी रिवीजन कर लिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आया हो, और दोस्तों में जरूर शेयर करें, खासकर फेसबुक पर दोस्तों जरूर शेयर किया करें। और अगर अगल बगल के मेरे बच्चे लोग देख रहे हैं तो वो भी लोग अगर शेयर करेंगे तो और बेटर होगा। ठीक है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे लोगों को ऑनलाइन स्टडी मिल सके। वैसे बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूब पर चैनल की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी चैनल की कमी जरूर है। अब क्वालिटी चैनल की कमी होने का रीजन है, जो क्वालिटी टीचर को ऑनलाइन पढ़ाने का समय ही नहीं, लेकिन ये तो लॉकडाउन है जो आपको क्वालिटी टीचर, कुछ टीचर मिल रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग क्लास पसंद आया होगा। एक बार वीडियो बनाने के बाद हो सकता है मैं दूसरे टाइम में वीडियो में अच्छा से ना परफॉर्मेंस कर पाया हूँ, क्योंकि एक बार वीडियो जब बनाया तो ऑटोमेटिक रुक गया और मुझे पता नहीं चला, मैं वीडियो बनाते रह गया और वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बता देते हूँ जो कौन सा हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। अगले क्लास में हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर।